देश में हर साल करीब 1.5 करोड़ लड़कियां ग्रेजुएट होकर निकलती है। इनकी आंखों में बड़े सपने, हाथों में डिग्री होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि नौकरी की दुनिया में कदम रखते ही उनका सामना एक ऐसी दीवार से होता है जिसके सामने उनके सपने, उनकी उम्मीदें बहुत बौनी दिखाई पड़ती है। हाल ही में आई टीम लीज की एक रिपोर्ट ने एक परेशान करने वाला ऐसा सच उजागर किया है। आज भी भारत में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 30% तक कम कमाती है, यानी एक ही जैसा काम, एक ही जैसी मेहनत, लेकिन सिर्फ महिला होने की कीमत उन्हें अपनी सैलरी कटवाकर चुकानी पड़ रही है। और कहानी सिर्फ सैलरी तक नहीं है, कहानी पावर और ओहदे की भी है। एंट्री लेवल यानी शुरुआती नौकरियों में तो महिलाओं की हिस्सेदारी 31% है, लेकिन जैसे जैसे हम कंपनी के ऊंचे पदों या एग्जीक्यूटिव रोल्स की ओर बढ़ते हैं, यह संख्या गिरकर मात्र 17% रह जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि किसी एक सेक्टर का ये हाल नहीं है। अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो वहाँ भी यही हाल है। MBBS करने वाली लड़कियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाली एलोपैथिक डॉक्टरों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 17% है। सवाल ये है कि वो टैलेंट कहाँ पर जा रहा है? क्या पारिवारिक जिम्मेदारियां या सिस्टमेटिक भेदभाव उन्हें पीछे खींच रहा है? अगर हम सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो वो है एम्प्लॉयबिलिटी, यानी नौकरी पाने की योग्यता। रिपोर्ट्स कहती है कि महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी 2024 में 50.9% थी, जो 2025 में गिरकर 48% रह गई है। अगर हम सेक्टर के हिसाब से देखें तो हालत और भी चुनौतीपूर्ण है। बात करते हैं कोर इंजीनियरिंग में, जहां सिर्फ 22% महिलाएं नौकरी के योग्य पाई गई। अगर हम IT और सॉफ्टवेयर में देखें तो यह आंकड़ा 36% है। सिर्फ हेल्थ केयर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां 50 से 60% महिलाओं के पास सही ट्रेनिंग और स्किल्स है। साफ है कि सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं है। इंडस्ट्री को जिन स्किल की जरूरत है उसमें हमारी बेटियां पीछे छूट रही है। तो क्या सब कुछ इतना ही नेगेटिव और निराश कर देने वाला है? नहीं, कृपया रुकिए। इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। रिपोर्ट के अनुसार नौकरी में योग्य महिला टैलेंट का पूल 2027 तक बढ़कर 20 लाख से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। फिर भी इंडस्ट्री की मांग इससे कहीं ज्यादा यानी 38 लाख से अधिक होगी। यानी टैलेंट और डिमांड के बीच 18 लाख का एक बड़ा अंतर रहने वाला है। यह अंतर तभी बढ़ेगा जब हम अपनी बेटियों को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उन्हें स्किल्ड भी बनाएंगे। हमें ऐसे माहौल की जरूरत है जहाँ महिलाओं को सिर्फ इसलिए कम पैसे न दिए जाएं क्योंकि वो महज महिलाएं हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। आर्थिक आजादी के बिना महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। हमें बराबरी की सैलरी, बराबरी के मौकों की मांग करनी पड़ेगी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या आपने भी अपने वर्क प्लेस पे कभी इस तरह का भेदभाव महसूस किया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम है अवधेश पारिक और आप देख रहे थे द लिटमस।